हेलो स्टूडेंट्स, हम कॉनिक सेक्शन जो है कर रहे हैं। इसके अंदर आपको मालूम है कॉनिक सेक्शन में 4 कर्व्स आते हैं। ये पैराबोला है और कौन कौन से थे, सर्किल है, हाइपरबोला है, एलिप्स है। जब किसी डबल कोन को किसी प्लेन से जब काटा जाता है, इंटरसेक्ट किया जाता है, तो या तो सर्किल बनता है, ये पैराबोला बनता है, ये एलिप्स बनता है, या हाइपरबोला बनता है। सर्किल और पैराबोला हमने पढ़ लिया है। अब जो है पढ़ने जा रहे हैं एलिप्स। ठीक है, एलिप्स की शेप कुछ इस तरह से होती है जैसे कि आपको नज़र आ रही है, ये है। ठीक है ना, इस शेप ये जो है बाय डेफिनेशन जो है, जो वो तो आपने वहाँ पर तो देख लिया कॉनिक सेक्शन जो था कि किस तरह से प्लेन से उसे काट। यहाँ की बात हो रही है, ये जो हमने डिफाइन किया, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। यदि वो सारे पॉइंट्स हमें लेने हैं किसी प्लेन के अंदर हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन इज कांस्टेंट। ये 2 फिक्स पॉइंट हैं और इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस, ये F1P और ये 2, ये डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, यानी कि ये है F1P1 प्लस F2P1, ये F1P2 और ये F2P2, ये सम कुछ ना कुछ आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी कुछ सम आ जाएगा। ये सम जो है बराबर होना चाहिए, तो जो शेप बनेगी वो एलिप्स होगी। अक्सर ऐसा करते हैं, जैसे और समझते हैं तो कि यहाँ पे एक कील आपने यहाँ पर ले ली और एक कील यहाँ दी, और इसमें एक डोर जो है बड़ी सी, एक डोर वो थोड़ी ले लीजिए 20 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, और फिर उसको जो है ये इस तरह से लेके चलें आप कि टाइट रहे। ये एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है ना, एक यहाँ, और एक रस्सी इधर बन रही, वो एक डोर यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही, तो वो जो घूमेगी तो लेंथ तो वो बराबर ही रहेगी। इस तरह की शेप बनती है वो। ठीक है, ये जो F1 है और F2 जो है, इनके नाम है फोकस। फिक्स पॉइंट जो है वो कहलाते हैं फोकस। ठीक है, अब इन फिक्स पॉइंट से एक लाइन हमने ड्रॉ की है, दोनों से फिक्स पॉइंट से F1 और F2 होते हुए। ठीक है, ये कहलाती है एक्सिस भी कहलाती है, इलिप्स की भी एक्सिस कहलाती है, मेजर एक्सिस कहलाती है, और ये इसी को हम एक्स एक्सिस भी लेते हैं। और इस पर बिल्कुल सेंटर में, जो कि F1 F2 का सेंटर है, मिडिल पॉइंट है, वहाँ से ये एक लाइन जा रही है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इनके नाम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हैं ये दोनों। इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इट इज़ नोन एज मेजर एक्सिस, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कहलाती है माइनर एक्सिस। इन्होंने यहाँ दिखा दिया एरो बना के कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है और ये यहाँ से यहाँ तक, ये मेजर एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो ये फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। F1 F2 जो है क्या है, ये फोकस है, वो जो है सेंटर है, जो इनका बिल्कुल मिडिल पॉइंट है। इसको अच्छा, ये जो A और B है, दीज आर नोन एज वर्टिसेस। A एंड B वर्टिसेस है, जहाँ पर टर्न ले रहा है एक तरह से, A एंड B आर वर्टिसेस। और यहाँ से एक वर्टेक्स से लेकर दूसरे वर्टेक्स तक का डिस्टेंस जो है डेट इज नोन एज मेजर एक्सिस। और यहाँ पर जो वाई एक्सिस पर, यहाँ से लेकर इस कोने से उस कोने तक जो है बिल्कुल एक्सट्रीम तक लेकर, ये डिस्टेंस कहलाता है माइनर एक्सिस। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, एक चीज़ और ये आ गया फोकस, ये सब कुछ हो गया इसमें। ठीक है, अब मैं तो ये यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक। चलिए, अभी ये थोड़ा सा सही नहीं बना, खैर। ये हमारी जो है मेजर एक्सिस है, ये इसका सेंटर आ गया, ये जो है ये माइनर एक्सिस बनी है। एक्चुअली ये एक्स एक्सिस भी होगी, इसको मैं एक्स एक्सिस बना देता हूँ, ये थोड़ा सा और बड़ा कर ये एक्स एक्सिस भी है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ लिख दीजिए, ये सेंटर है जिसे ओ लिख देते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है F1 F2। ठीक है, अच्छा, हम इक्वेशन ड्राइव नहीं कर रहे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा और कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये डिस्टेंस, ये इसकी इक्वेशन होती है x² अपॉन a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि OF2 तक, सॉरी इसको कुछ नाम दे दीजिए, ए बी, OB तक या OA तक मिड पॉइंट है, ये कहलाता है ए। इस और यहाँ से O से लेकर इसे CD दे देता हूँ नाम, OC या OD, ये जो है B कहलाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 2A हो गया, तो मेजर लेंथ तो मेजर एक्सिस हो गई। हो गई है 2A, यहाँ से यहाँ तक A है। ठीक है, और तो ये या ये भी A है, तो पूरी 2A हो गई। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या होगी, 2B। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट जो है ये कहलाता है -C, और y तो 0 होगा इस पर। ये F2 जो है ये होगा C0। ठीक है, ये पॉइंट जो है हो गया हमारे पास, क्योंकि ए लिया है हमने A0, ये पॉइंट -A0 हो जाएगा। ये हमने डिस्टेंस B लिया है तो ये हो जाएगा 0B, ये हो जाएगा 0 - B। ठीक है, ये अब C क्या होता है, पहले फोकस लिख दूंगा, नहीं फोकस नहीं लूँगा। ये क्या बताया मैंने नाम, A और B वर्टेक्स। तो ये जो दो वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्या है, इधर से प्लस इधर से माइनस है, प्लस माइनस A0। ठीक है, अब आ जाइए फोसाई पर। ये जो है ये क्या होते हैं फोसाई, ये मैंने आपको अभी बताया था आपको शायद, मुझे एक मिनट है, प्लस माइनस C0। C क्या है, वेयर C इज, देखिए सारी चीज़ें वैसे हमें निकालना चाहिए किस तरह से आई है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में निकालने के लिए नहीं आएंगी, लेकिन रसूलन जो है हमें जैसे थोड़ा सा, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा 20 क्वेश्चन हैं, और मैंने 10-12 भी किए इसमें, इतना समझाने के बाद तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो वेयर C इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इनके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब दो चीज़ें और हैं, एक कहलाता है लेटर सेक्टम और एक कहलाती है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी ECCENTRICTY, एक्सेंट्रिसिटी, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। ये रेशो होती है दिस, यानी कि OC अपॉन OA, OC अपॉन OA यानी कि C अपॉन A। ठीक है, इट इज़ द रेशो of the distances from the center to the focus and from the center to the vertex। उसके बाद एक चीज़ कहलाती है लेटर सेक्टम। लेटर सेक्टम क्या होता है, ये देखिए यहाँ से फोकस से एक लाइन ही सीधी खींचिए, परपेंडिकुलर है इस पर, ये पूरी लेंथ जो है ये लेटर सेक्टम कहलाती है, और ये होती है 2B स्क्वायर अपॉन A। सही है, ये लेटर सेक्टम होती है। ये चीज़ें आ गई। अब उसके बाद एक और पैराबोला की शेप ये है, वैसे देखो ये इस तरह की शेप तो कहीं पर भी हो सकती है, इधर बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, लेकिन आपके यहाँ जो कोर्स में है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो है जिसकी मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, सेंटर ऊपर होना चाहिए, तब जो है वो आपके यहाँ कोर्स में स्टैंडर्ड फॉर्म है। और दूसरी जो जिसका सेंटर जो है ओरिजिन हो सकता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलॉन्ग एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, वो इस तरह का हो सकता है। यानी मेजर एक्सिस जो है
ये कुछ इस तरह से मतलब होगा कि मेजर एक्सिस जो बड़ी एक्सिस जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये इसमें भी वही ये सेंटर है, फोकस जो है इसमें ये अलोंग वाई एक्सिस होंगे, फोकस जो है अलोंग वाई एक्सिस होंगे, वर्टिसेस अलोंग वाई एक्सिस होंगी। ठीक है, पॉइंट्स वही होंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये आप जो लिखूंगा इसमें हमेशा ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये समझ याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसका भी यूज़ बताऊंगा मैं आपको। क्या क्या बता दिया था मैंने आपको? हाँ, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, वर्टिसेस अलोंग वाई एक्सिस, और ये जो है ये वर्टिसेस ए बी लिख दीजिए इसे। और क्या था? सेंटर तो यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा ही, लेटेस्ट रेक्टम यही रहेगा, एक्सेंट्रिसिटी यही रहेगी। इस केस में इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी आपको याद ये रखना है कि जिस नंबर, ये जो है ए जो है बी से बड़ा है, जिस नंबर के वाई एक्स स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर अगर बड़ा नंबर है तो ये इस शेप का होगा, वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर जो है अगर बड़ा है तो वो इस शेप का होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको मैं आपको बताता हूँ, करेंगे तो हम अभी बाद में, लेकिन सर दिखा दूंगा आपको अच्छे। जैसे ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ पे एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है। इसके अंदर मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ये देख लीजिए वाई के नीचे नंबर बड़ा है, तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ पर मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, इस तरह से होगा ना। तो उसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि इन कोऑर्डिनेट्स वगैरह में, यहाँ पर जब आपने जैसे ये क्या था -C0 और फिर क्या था C0, तो यहाँ फोकस जो है क्या होगा 0C, क्योंकि x0 है यहाँ पर, ये 0 - C। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा 0A, ये क्या होगा 0 - A, सही है ना, ये वर्टेक्स जो है ये हो जाएंगे। और ये पॉइंट क्या होगा B0, और ये क्या होगा -B0। तो इस तरह से ये फ़र्क पड़ेगा इसमें। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, मैं रख देता हूँ। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई। ठीक है, जिसका C0 - C0, अच्छा वो तो केस पे डिपेंड करता है। वर्टिसेस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस, द एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो ये आप आते हैं, तो इक्वेशन हमें पहला क्वेश्चन नंबर में दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप देखें एक्स स्क्वायर के नीचे नंबर बड़ा है, वाई स्क्वायर के नीचे छोटा है, तो ये 2 है, तो ये आ गया आपका। वैसे अगर आप एक लाइन में पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि, हालांकि आइंदा मत लिखिएगा, इस दफ़ा लिख लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये तो मतलब ऐसे ही ओरली हो जाता है, वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ए जो है 6 है, बी जो है 4 है। ठीक है, ये सही हो गया। अब सबसे पहले आपको चाहिए फोसाई। फोसाई के कोऑर्डिनेट क्या थे
याद कीजिए क्या थे फोसाई के कोऑर्डिनेट, इस केस के। ये जो है आपका इस तरह का है, ये ऐसे, ये ऐसे है ना, ये तो फोसाई -C0 और C0। तो फोसाई के लिए आपको C चाहिए, और C मैंने बताया था आपको, C इज इक्वल टू क्या बताया था, √A² - B²। ठीक है, फोसाई इज इक्वल टू, तो उसके लिए C निकालना पड़ेगा हमें, C तो A² - B², या C² इज इक्वल टू A² - B², बाद में स्क्वायर रूट लेना पड़ता। तो यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू 36 माइनस इन दोनों के स्क्वायर -16, इन दोनों, ये दोनों लेने पड़ते हैं, 20, ये स्क्वायर है, B² है, इज इक्वल टू √20, इतना ही छोड़ दीजिए, वरना 2√5 भी लिख सकते हैं। तो फोसाई आ गया ± C0, C जो है हमारे पास √20 आया है, जिसे आप 2√5 भी लिख सकते थे, 0, ये आ गया। फोसाई के बाद ये मालूम करना है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस तो खैर कुछ नहीं करना हमें, वो ये है -A0 और A0, ठीक है, इज इक्वल टू ± दोनों साथ लिख रहे हैं, A कितना है 6 और ये कितना है 0। इसके बाद ये मालूम करना चाहते हैं लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस वो क्या थी, कुछ याद है आपको, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, देख भी सकते हैं, -A0 है, ये है, तो कितना होगा 2A, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू 2 × 6 इज इक्वल टू 12। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस वो 2B होती है, ऑफ द माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 2 × 4, 8 आ गया। उसके बाद ये कह रहे हैं एक्सेंट्रिसिटी, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बताया था, C/A। C कितना है हमारे पास, √20, चाहो तो इसे 2√5 लिख दो, अपॉन वो कितना है 6, ये आ गया √5/3। अब आ जाइए लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, ऑफ द लेटर सेक्टम, वो तो आपको याद नहीं रही होगी, 2B² A, 2B² A इज इक्वल टू 2 × 16 B4, ये है ना B² अपॉन A कितना है 6 इज इक्वल टू 16/3। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन, ये मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है, सिर्फ अच्छा मुझे एक काम ये करना चाहिए था, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिखिए A इज़ ग्रेटर देन B, सो हालांकि सब उसी तरह से किया है, लेकिन लिख दें अच्छा रहेगा कि मेजर एक्सिस लाइज, क्योंकि A बड़ा है, x² के नीचे नंबर बड़ा है, मेजर एक्सिस लाइज अलोंग x एक्सिस, ठीक है। वो यहाँ पर है x², क्वेश्चन नंबर 2, x²/4 यहाँ +y²/25, ये शुरू में ही लिख देंगे, वो जो बाद में लिखना पड़ा है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं A² कितना है, A² 4 है, B² 25 है, ठीक है ना। हमेशा जो बड़ा नंबर है वही होगा, A² इज इक्वल टू 25 और B² इज इक्वल टू 4,
यानी ए जो है हमारा 5 आ गया और बी जो है 2 आ गया। हेयर ए इज ग्रेटर कोफिशिएंट इसको यहाँ पे फिलहाल ऐसे नहीं, यहाँ रीज़न मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो रीज़न वहाँ पे भी लिख सकते। एज द कोफिशिएंट, ये तो हमेशा बी से बड़ा ही होगा, उसे लिखना बेकार था। एज द कोफिशिएंट एज द डिनोमिनेटर of y square is greater than denominator of x square। ये ना y स्क्वायर का डिनोमिनेटर x स्क्वायर से बड़ा है। hence major axis lies along y एक्सिस। ठीक है ना, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसके नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होगा वाई एक्स के नीचे, उसी के अलॉन्ग यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हम ये लिख सकते थे एज द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर, सो मेजर एक्सिस लाइज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और ना भी लिखें तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, क्योंकि हम सारा उसी तरह से लेके चल रहे हैं। अब फिर ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब सबसे पहले हमें चाहिए फोसाई, उसके लिए हमें चाहिए होगा, नाउ सी भी निकाल लेता हूँ मैं हाथ के हाथ। सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21। ठीक है ना, तो फोसाई आ गए हमारे पास। यहाँ देखिए पहले 0 आएगा क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ये जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इसलिए 0 आएगा। और सी जो है बाद में आएगा, जो कि कितना है √21, और 2 है इसलिए रूट प्लस माइनस √21। उसके बाद हमने मालूम किया था, यहाँ से देख के चलते हैं, वर्टिसेस में 0 पहले आएगा, प्लस माइनस क्या होता है ए कितना है 5, ये आ गया ना। और उसके बाद क्या आएगा, वर्टिसेस के बाद लिया हमने लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। पहले मेजर की निकालनी है ना, तो ये मेजर एक्सिस की लेंथ आ गई 2a, विच इज इक्वल टू 2 × 5 इज इक्वल टू 10। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b, b कितना है 2, तो 2 × 2 4 हो गया ये। उसके बाद निकालना है हमें ई, सी अपॉन ए। सी कितना आया था हमारे पास, किधर गया भाई सी, ये है √21, ए है 5, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम क्या था 2b² अपॉन ए इज इक्वल टू b² कितना है 4, तो ये हो गया 2b² 8 अपॉन ए कितना है 5, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ आ गई।
अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये मैंने आपको दूसरे ये जो निकालने का तरीका बताया है, ये इसी तकरीबन इन्हीं फार्मूले से बताया है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो यहाँ इक्वेशन में बताते हैं कि मतलब उनका दूसरा तरीका है। तो आप ये ध्यान रखिए, कभी वहाँ पे आप समझें कि इन्होंने ए से बताया, बी से बताया, वो एक अलग मेथड है, वो एक अलग, मतलब उसके हिसाब से थोड़े फार्मूले चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन ये मेथड वही है जो आपकी बुक में लिखा है, जो उन्होंने किताब में एनसीईआरटी में लिखा है ना, ये वही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है, जो बुक के अंदर है वो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, x² / 16 + y² / 9। ठीक है ना। कोई और आपको कुछ और तरीके से बताया कि भाई ये है, ये बी है, ये है, तो उसी हिसाब से वो फॉर्मूलों को चेंज कर देंगे ना। कोई टीचर या कोई किसी गाइड वगैरह में आप देख रहे हो वहाँ पर नज़र आए तो उसका ख्याल रखिए। तो यहाँ पर देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x², ए बी मैंने नहीं लिखा है, अब आपको पता चल गया होगा ए बी क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x² ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ y², है ना। दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करती है कि मेजर एक्सिस जो है किसका, ये बड़ा है ना, इसको इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि x² बड़ा है। ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। चलो ए बी वगैरह की वैल्यू भी लिख लेते हैं। a इज़ 4 एंड b इज़ 3। c भी निकाल लो हाथ। c इज़ 3। c इज इक्वल टू √a² - b², 16 - 9 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब निकालते चले आइए। सबसे पहले इन्होंने निकलवाया था फोसाई अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस, तो 0 वो यहाँ पर x आएगा पहले, यानी कि ±√7, और ये y जो है 0 हो जाएगा। वर्टेक्स, बल्कि वर्टिसेस लिखिए, 2 जमा है, ये फोसाई प्लूरल है फोकस का। वर्टिसेस क्या होता है, a0 है ना, तो a कितना है 4, 2 है, इसलिए ±0। तीसरा जो है मेजर एक्सिस फोसाई आ गया। फिर उसके बाद क्या है, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम है, नहीं, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, टू वे, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, टू बी। तो 2a कितना हो गया, a4 है ना, 8। 2b कितना हो गया, 2 × 3, 6। अब उसके बाद ये दोनों एक्सिस की लाइन एक्सेंट्रिसिटी ये निकाल लीजिए, c/a। c √7 आया है और a4 है। लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम क्या थी, 2b² / a, 2 × 9 / a, ये कितना है 4, 9/2 आ जाएगा ना। ये आ गए हमारे पास। अब देखिए, ये मैंने क्वेश्चन कौन सा किया, ये किया था 4। देखिए 4 भी उसी तरह का है, y² के नीचे जो है 100 है और x² नीचे 25। तो जो मेजर एक्सिस है डेट इज अलोंग y एक्सिस, तो यहाँ पे a = 10 हो जाएगा। a² 100 है तो a 10 हो जाएगा, b 5 होगा ना, इसका ध्यान रखें। और बाकी मेरे ख्याल से सब उसी तरह का है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। यहाँ पर भी जो है ना, ये x² के साथ नीचे था, और ये, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह का, सब इसी तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में x² का कोफिशिएंट छोटा है,
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए जो है, नहीं कहाँ छोटा है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का हो गया ये, कि यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा है। तो एक्सिस इज मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये सेम फॉर्मूले आ जाए। और यही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह का है, एक्स स्क्वायर के नीचे छोटा है, वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से ना, इस तरह से कर लीजिए। ये मैं क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह कर लेता हूँ, थोड़ा सा अलग है, अलग तो कुछ नहीं है, बस इसको इस शेप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है एक्स 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सही है, तो सिर्फ इस तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पे 1 चाहिए हमें, तो 144 से डिवाइड कर दीजिए। और देखिए जब इसे डिवाइड करेंगे तो 36, सब चलो लिख के एक लाइन, पहला क्वेश्चन है लिख के दिखाई देते हैं। 144 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 ये आ गया आपके पास। तो ये यहाँ पे साफ लग रहा है कि मेजर एक्सिस अलॉन्ग मेजर एक्सिस इज along y-axis as the denominator of y square is greater। भाई इतने रहने देता हूँ, पूरा क्या लिखूँ, इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ एक्स एक्स, है ना, इतना काफ़ी। तो ये आपका किस तरह का होगा, ये इस तरह से होगा ना, ये ऐसे लंबाई में ये बड़ा होगा और ये छोटा आ जाएगा इस तरह से, ये ऐसे। तो सब मतलब ये फोकस, वर्टेक्स, ये सब अलॉन्ग वाई एक्सिस होंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें इन्होंने क्या मालूम किया था, अच्छा ए भी लिख लो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए जो बड़ा नंबर होता है वो ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 2। सी भी निकाल लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है हमें। सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 32। और चाहें तो आप इसे 4√2 लिख दीजिए, ठीक है। भाई इतना ध्यान रखना है आपको कि जिसके नीचे एक्स स्क्वायर के नीचे या वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, एक्स एक्सिस अलॉन्ग वहाँ होगी, उसके हिसाब से वो मतलब आपके चेंजेस शुरू होती हैं। जैसे पहला कि हमें फोकस फोसाई निकालना है, ये हमें मालूम है कि वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे पहला 0 x 0 हो जाएगा और ये सी आ जाता है 4√2। वर्टिसेस, तो ये लाइन लिखना इसलिए ज़रूरी है कि 0 कहाँ, ये यहाँ पे भी 0 आएगा, ये ए है, ए कितना है 6 प्लस माइनस 6। फिर उसके बाद उन्होंने मालूम किया लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस टू ए होती है, तो 2 × 6 इज इक्वल टू 12 आ गई। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस टू बी होती है, बी 4 है, बी स्क्वायर 4 है तो बी 2 हो गया, ये आ गया। उसके बाद क्या निकालना था हमें, अच्छा एक्सेंट्रिसिटी, सी अपॉन ए, सी कितना निकाला था हमने 4√2,
ए कितना है हमारा, कहाँ लिखा है हमने, ये 6, तो ये आ गया 2√2/3। लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम कितनी थी, 2b² क्या थी, लेंथ 2b² याद आ गई आपको, नहीं, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम इज इक्वल टू 2b² ए इज इक्वल टू b² कितना है, 4/a कितना है 6, नहीं 4 सही है, हाँ ठीक है 4 ही है, ये कैंसिल किया, 2 3 6, 4/3। देखिए नेक्स्ट आपको हम शायद बोर्ड पर पढ़ाएंगे ना, इसमें थोड़ा सा परेशानी काफ़ी होती है, सब इधर गड़बड़ सड़बड़ करते रहो। ठीक है नेक्स्ट सर, तो देखिए कहाँ, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया मैंने, ये 8 को भी देख लीजिए, 16x² + y² इज इक्वल टू 16। तो इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ 1 लाने के लिए आप इसे 16 से डिवाइड कर दीजिए, x² / 1 + y² / 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो कोफिशेंट ऑफ डिनोमिनेटर of y² is greater than denominator of x²। सही है, therefore major axis lies along y-axis। ठीक है ना, तो अब हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले क्या निकाल, ए वो सब लिख लेते हैं, ए कितना है, a² 16 है, तो a 4 आ गया, b² 1 है, b 1 आ गया। जो इनमें ए बी में जो नंबर बड़ा होता है वो ए होता है, जो छोटा होता है बी होता है ना। अब क्योंकि बी वाई के नीचे है तो मेजर एक्सिस हमने लिख दिया वाई एक्सिस, तो सबसे पहले आ जाइए आप फोसाई, सी नहीं निकाला अभी हमने, सी इज इक्वल टू √a² - b², ये आ गया आपका 50। ठीक है, अब आ जाए फोसाई, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस है तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। उसके बाद आता है वर्टेक्स, वर्टिसेस लिखिए, क्योंकि वर्टिसेस भी अलोंग वाई एक्सिस है तो ये फिर 0 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा ए, ओहो ये कहाँ से आ रहा, ए कितना है हमारे पास 4, 0 ± 4। अब क्या रह गया हमारा, ये लिखा हमने व्हाट इज लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, नहीं सॉरी, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। ये कितनी थी 2a, तो 2 × 4 ये 8 आ जाएगा। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, टू बी होगा
इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 आ गया। उसके बाद क्या है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, c अपॉन ए। c था हमारे पास √15 और a कितना है हमारा, कहाँ गया, ये है 1, ये 1 आ गया, इज इक्वल टू √15। सो ये a जो है 4 है, ये 4 आ गया। और उसके बाद है लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम। क्या था, 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है, छोटा वाला बी स्क्वायर होता है, और ए कितना है, तो ये 1/2 आ गया, 2b स्क्वायर अपन ए। तो b जो है यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, और तो ये 2 इंटू 1 और a जो है 4 है, तो 1/2 आ गया। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 36 से डिवाइड करेंगे तो x² / 9 + y² / 4 = 1, ठीक है ना, और फिर ये ऊपर में से किसी तरह से हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पीरियड में जो है आपको इसमें से क्वेश्चन करा दूंगा। कितने क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन हैं ये, 10 से लेके 20 तक 11 क्वेश्चन होगा। तो जो मतलब मिलते ऐसे जैसे मिलते हुए होंगे वो छोड़कर अगले पीरियड में, जो कि मैं ये कल ही आपको मतलब मिल जाएंगे, ये तो अभी मैं इसे भेज दूंगा आपको, उसके बाद वो जो है कल सुबह में जो है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।